थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस, बीमार स्थिति में। शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको विश्राम देते, पर पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। झगड़ो, इस शरीर को रगड़ो, हाथ में माला है या टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे सहन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था, इसी पर विजय प्राप्त करो। नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान ना पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या जीव कितने होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो, इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन करो, नाम चल रहा है, पद चल रहा है। कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता है, भगवान नाम चल रहा है, समझी नहीं? भगवान नाम नहीं जप करना, बस मनमानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर चले तो इसी पर नींद और भूख दो पर भारी प्रहार रहा है। नींद और भूख, तो भगवान की कृपा से ऐसा अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है। लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है, तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गए। जब डॉक्टर बाद देखा, बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटनी। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम। सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो। 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे हैं कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा, उत्साह संपन्न। कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है, आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर, आलस्य, प्रमाद, भोग, नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते हैं फिर मेरी प्राप्ति। विजितात्मा आराम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे हैं, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करें। सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है वो सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। वर्ल्ड कप स्क्रीनिंग के लिए लड़कियों वाली जर्सी पहनना। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है। इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम प्रियालाल की शरण में हैं। हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हर मिनट में, हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है। 3 बातें पकड़ो। कम सोना, इसका अभ्यास बना लो। कम खाना, ये 3 बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलतापूर्वक आचरण चाहिए। मिताहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बच्चे बहुत जहर है, नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस प्रमाद उत्तम तामस उदाहरण। इसको एक सीमा में बांध 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद 24 घंटे माला काउंटर पानी सेवा टहल रहे, सोने से आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। प्रभु बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं बहुत पछताना होगा। पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। कैसे? हमारा चिंतन भगवान ने अगला से संबंध प्राण, प्राण जिसके मेरे में समर्पित है। प्राण समर्पित का मतलब है प्राण वायु को लेकर प्रधान। भोजन न मिले, जल न मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं कुछ समय तक, क्योंकि प्राण वायु। प्राण बलवान पुरुष होते हैं अन्न और जल से, लेकिन प्राणों की शुद्धता वायु से। ये जो श्वास प्रश्वास है, भोजन में 4 से दिन न मिले तो आराम से दिनचर्या चल सकती है। पानी 8-10 दिन न मिले तो भी दिनचर्या चल सकती है। ऐसा नहीं कि मर जाएंगे, लेकिन 2 मिनट वायु न मिले तो मर जाएंगे। 2 मिनट वायु न मिले तो प्राण
प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है। और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मदगत प्राण, हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे, तो प्रभु को समर्पित करके और हर श्वास नाम जप करेंगे, फिर मदगत प्राण होगा। मच्चिता निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित है, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप, श्वास ऊपर गई नाम जप, श्वास नीचे गई नाम जप। बोधयंता प्रश्न, यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे, उसी प्रभु की चर्चा का कथन कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल। कभी-कभी ये लोक कल्याण की भावना भी प्रपंच में उतार देती है। निवेदन है कि यहाँ कोई लोग वार्ता का प्रश्न लेकर के आवे, एक जगह तो बख्श दो जहाँ केवल भगवान के संबंध की चर्चा होने दो। सीधा वृंदावन में आप आए हो तो प्रिया प्रीतम की चर्चा का प्रश्न करो, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो, निहाल हो जाओगे। दुष्यंत जब मंत्र है उसी में आनंद और संतोष होता है, भगवत चर्चा में उसी में एक जगह तो केवल प्रभु की चर्चा कर सकते हो, प्रभु की चर्चा कर सकते हो। प्रपंच का तो बहुत विस्तार है। कथयंत च माम माम भगवान, कथयंत च माम नित्यम दुष्यंत कर्म। चलते हैं भगवान में फैल जाते हैं विविधा युक्त संसार प्रपंच में, केवल भगवत चर्चा। कथयंत च माम भगवान केवल माम मेरा ये अलग सवाल पूछा। बार-बार बोल रहे हैं जहाँ की चर्चा की चर्चा की जाए, आपको अगर आता है कि आपसे कोई काम बनता है तो पहले आपको बता देते हैं, हम पर हमारे कोई सामर्थ्य नहीं है, हम केवल प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु के लिए जीवन है, बस इतनी बात है। जो प्रभु ने ढूंढा देता है स्वागत है, इसके अलावा ना कोई आशीर्वाद, ना कोई धर्म, ना कोई कुछ, ना किसी तरह की कोई पारस बना सकते हैं, हमारे जीवन को लग जाए कि पूरा या फिर चमत्कार नहीं। क्या ये चमत्कार है? मलिन मन को श्री भगवान मिल रहा है, जीवन को जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचाना। निर्विकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए साधन है, भगवान का आदेश है। यदि मुझे अनुभव करना चाहते हो, इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो मैं मन आदर्श में बुद्धि निवेश है। कैसे करोगे? भगवान के चित्त तेरे में चित्त लगाओ। चित्त कैसे लगेगा? क्योंकि हम प्राणों से बहुत प्यार करते हैं, प्राण के भीतर नाड़ी, इसी भगवान का प्राण में समर्पित करो। कैसे समर्पित है? जो भगवान भोग लगा तो रात दिन नाम जप, हर श्वास में भगवत चिंतन। अगर वार्ता करनी तो बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, केवल मेरी चर्चा। भगवत चर्चा होना बड़ा दुर्लभ है। या ये सब सुनो भरत भागी बदल बिलख कहो मुनिनाथ, हां नीलाभ जीवन मरण जैसे परिस्थिति हां तो कर्म भोगने का मतलब नहीं। मतलब पाप करने जा रहे थे तो पूछ ले हमसे, हम पाप करने जा रहे हैं आपके क्या? तब नहीं, तब भगवान की आती रूप की आती मनमानी आचरण के बोल आया है। बोल बोलना है वो यही है। पति पत्नी परिवार संसार में तेरी सबले शांति मार्ग माना प्रकाश है। भगवान के चरणों का जब प्रकाश नहीं लोगे तो यहाँ का प्रेम विवाह, यहाँ का प्रेम तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। भगवत भाव करोगे हर परिस्थिति को शांतिपूर्ण निवास। ये जीवन का भी कला है। मनुष्य जीवन में जीवन नहीं है, अगर आप नहीं तो इसको जी नहीं सकते, आप जीवन को नहीं जी सकते। शांत रहोगे, प्रेरित रहोगे, परेशान रहोगे। जीवन की कला, द्वंद्वों में क्षमता, संपूर्ण जगत में रहते हुए ममता रहित होना, संपूर्ण क्रिया करते अहंकार रहित होना, जीवन की कला है। तो मच्चिता मदगत प्राण, बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम दुष्यंत च रमन्त च। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए दलाल खुला है। कोई बीच नहीं है, कोई शर्त नहीं है, तुम दोनों का कोई मतलब नहीं। आपका केवल भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो होगी। इसलिए सावधानी हमारे समय को निरंतर ना दिया जाए। बहुत कीमती समय जब प्रश्न होता है तो उस पर चर्चा करनी होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, कथयंतश्च माम नित्यम दुष्यंत च रमन्त च, उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा कोई किसी से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता। हमारे यहाँ श्री श्यामा श्याम विराजमान, उनका पूरा जगत है। तुम्हारी बुद्धि में मेरा भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब हम प्रिय, सब हम बुझाए तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राण श्यामा श्याम के जन है, कोई भी इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना प्रिय, सब बराबर है। एक तरफ है महात्मा, उनसे युक्त महात्मा और एक है दुरात्मा, दोनों से युक्त, दोनों को ऐसे बुला कर इस विधि की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग ये मार्ग हमारा। कथयंत च माम नित्यम दुष्यंत च रमन्त च। तेषां सततं तानां भगवतां प्रीतिपूर्वकं, जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान के दलाल बुद्धि योग, उसकी बुद्धि का योग मैं कर देता। ये खास बात है। लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में ध्यान रहे। तेषामेवानुकंपारच महमज्ञानजं ततः नास्याज्ञातभावस्मो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कृपा करके उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। जब कोई सतत भजन करता है, प्राण प्रभु को समर्पित कर देता है, चित्त प्रभु में लगाए हुए, प्रभु की चर्चा भगवान के अंदर ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं, तो वो अनात्म भाव जो देह भाव का उसका नाम हुआ और भगवत भाव में इसी प्रभु में लग जाता है। मेरा चिंतन करो, भगवान का आदेश है, बस खास बात है चिंतन। हमारी प्रारंभ से विशेष श्रद्धा इसी बात करेगी, बिना दिन कोई भी चेतना युक्त क्षण ऐसा ना जाए जिसमें भगवत प्रेम पहुंचा। बस इसी बात की साधना जीवन बदलेगी। प्रारंभ में गुरुदेव ने कह दिया, जब तक चेतना है तुम्हारे में तो तुम्हारा जागृत अवस्था का चेतना युक्त एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो गुरु कृपा से यही प्रयास है कि हमारा एक भी मिनट भगवान से दूर न जाए। पूर्व में ऐसी स्वभाव वृत्ति बनाई थी कि लोगों को ये शंका होती थी कि ये बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, अर्थात इनके वाणी है कि नहीं है, मुंह मौन, जटाओं का पौधा एक बस बस काम, बुलाया गया घंटा बजा तो पहुंच गए प्रसाद देव के काम, और समय मिल गया, बताने बैठे हैं, अनुकूल वचन आया तो सुन लिया, नहीं पूरा का पूरा सत्संग ऐसे ही चला गया। हमारा मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी मंत्र से भी लग नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल चिंतन। चिंतन करोगे तो अभी मुक्त हो, अभी परिणाम में नहीं। अभी हम राधा बोल रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री के पास पहुंच जाएंगे। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास, प्रयत्न, ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास, प्रयत्न, कायरता नहीं, भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न। देखो भगवान की दर्शन वृत्ति हृदय में जागृत हुई ध्रुव जी की, पद को लेकर, कामना को लेकर, मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा, मुझे सबसे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो। चले भगवान नारद जी ने पहला प्रलोभन, चलो अभी तुम्हें इस सम्राट पद नकार दिया। फिर भय, सांप हैं, बीछी हैं, जंगल के बड़े यक्ष राक्षस जाने कौन कौन है, तुम अभी बालक हो, तुम्हें खा जाएंगे, तुम क्या तपस्या करोगे, क्या भजन? नहीं, इससे भी नहीं, कुछ भी हो कदम वापस नहीं जाएंगे। हरि की प्राप्ति, गुरु मंत्र में 6 महीने बहुत ही देह भाव रहित होकर बुद्धि की साधना की। बालक होने पर ही मथुरा मणिपुरी में देह भाव रहित होकर, क्योंकि जंगल में ऐसे ऐसे मच्छर बड़े बड़े ना, एक मच्छर मारे तो पूरा होश खराब है, पूरी चेतना जागे। तो उस 5 वर्ष के राजकुमार के शरीर में कितने मच्छर चिपके रहे होंगे, क्या क्या भरा हुआ सेन तुमने देखा, आसन लगा बैठे, काला नाक सांप ऐसे कुछ काट रहा है, पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काटने का, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, बैठे रहो। वैसे पास से निकल गए, छाती से भी निकल गए, निश्चय कि अगर काटना काट, सैकड़ों बिच्छू कभी ऐसे डंक नहीं मारा। अगर काटना मारना हो ना तो बढ़िया महल में बैठे तो वहां जाके काट लेंगे। ध्रुव जी अपनी निष्ठा से करेंगे। अब जब भगवान सामने आए, आखिरकार 5 वर्ष के बालक घबरा गए। भगवान भक्ति, भगवान स्वरूप, भगवान की महिमा, भगवान मुस्कुराए, कृपा दृष्टि से देखे, बल मिला, भगवान को देख पा रहे। अब मन में आया कि मैं स्तुति कैसे करूं, क्योंकि कोई ज्ञान तो है नहीं, भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो रही, लेकिन कोई ऐसा ज्ञान तो है नहीं जिससे भगवान का स्मरण करे। भगवान की तरफ देख करके कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या भगवान को कहें ये ज्ञान नहीं। भगवान ने
अपने ज्ञान स्वरूप शंख का गुरु जी के कपोल पे स्पर्श करा। तो भगवान कह रहे ज्ञान तो मेरी कृपा से होता है। अभी पीछे श्लोक में भगवान ने कहा तेसा मेवान कंपार्थो मोहम्मद ज्ञानजम तमः नासयाम्यात्म भावस्तु अनात्म भाव का ये जो आत्मस्वरूप अनात्म देह में भावा गया है, इसके नाश का जो ज्ञान होता है ये भगवान की कृपा से होता है। जे भी संग छुआया दिव्य ज्ञान और भगवान की दिव्य स्तुति की। तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं। पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप पीछे और सिंह आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं। पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप पीछे और सिंह आ जाएगा। इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर तक आप भागवत में पढ़ लीजिए, देह भाव रहित होकर कितना कठोर, तब 6 महीने में भगवत साक्षात्कार। आत्मबल, भगवत कृपा बल। ये मन है बहुत डराता है, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या दुनिया का प्रपंच खड़ा कर देता है। इसको इसी ज्ञान से काटो। भगवान है ना, भगवान के लिए हमने जीवन दिया। ये जीवन भगवान के लिए। अरे दिव्य हो जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। भगवान जानते हैं भगवान। हम एक बार भगवान के नाम पर अपने आप को न्यौछावर तो करके देखें। अरे अहंकारी जीव मानता नहीं। ये अहंकार का बल ये रहता है। आसुरी प्रकृति है ये अहंकार। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति अहंकार होता है, उसमें काम क्रोध लोग भरपूर होते हैं। कहां से भगवत प्राप्ति हो? जहां दुश्मन रहते हैं वो घर तो तुमने सुरक्षित दे रखा है दुश्मनों को। आसुरी प्रकृति को तुमने अहंकार को अपना स्वामित्व दे रखा है। मैं वो अहंकार जिसके साथ प्रकृति लगती है। जब अहंकार और बढ़ जाता है तो ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तरंग से समुद्र नहीं होता, समुद्र से तरंग होती है। हम जितने भी हैं सब तरंग हैं उस परमात्मा की। वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र में ही लीन हो गए, ये बात है। लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। एक सूर्य चमक रहा है, कोई ढंग के सूर्य दूसरा चमके दिखाए। बहुत सावधानी से उपासना करो। ये अहंकार भगवान कह रहे हैं, भगवान ये जो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, इस अहंकार को नहीं मिटाया तो ये होकर आने लगता है और चार बोलने लगते हैं कि आप तो भगवान है। धर्म सम्राट कल्पात्री जी इतने सिद्ध महापुरुष, विश्वेश्वर विश्वनाथ की स्थापना करके रात दिन आराधना काशी में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव की आराधना करते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवती अम्बा की आराधना करते। ये कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो भगवत स्वरूप का अपमान होने लगता है? मुझे यही समझ में नहीं आता। गुरु रूप से हमें शास्त्र के आचरण देने आए, मनमानी भ्रष्टाचार सिखाने नहीं आए। आज तक कभी कहीं भी भगवत स्वरूप का अपमान महापुरुषों द्वारा नहीं हुआ। महापुरुष और भगवान में अंतर ने पक्का मुझे विश्वास, हमको चला जगत को भगवत रूप मानते हैं, लेकिन आचरण कराने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे चले वैसे ही चलना होता है। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में गति हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दमुद्वन प्रसारम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंत हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरि धूल। विभीषण से कैसे बच्चे बता प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तो उनसे प्रभु आप पूछ रहे हो नाथ एक मैं मंद मोह बस ज्ञानी नामक रण्यम। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारेहु दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारे धंधन चरणों में लौट गए हनुमान। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। नौधा भक्ति में उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाते हैं तो उपदेश तो उसको दिया जाता है, आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष सभी भगवत धाम जा रहे हैं भगवान के सामने। वो क्या कहते अधम ते अधम अधम अति नारी इनमह मैं मति मंद अभाग। हरिवंश महापुरुष वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्मृति महिमा हे वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दास्ता स्वीकार करके जीवन अर्पित करके आचरण करके दिखाया। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान, ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है। वे दिखाई देता है भगवत स्वरूप का अपमान करके नहीं। यद्यपि अभेद है वो महापुरुष शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक। जब जब मन में तूफान उठे तब तब कृष्ण का नाम ही आपको स्थिरता देगा। ये मन हर स्वामी और सेवक। काशी नगरी सिद्धों की नगरी है, ज्ञानियों की। ले देखा बड़े बड़े सिद्ध परमहंस जाते हैं शंकर जी के दर्शन करने विश्वनाथ जी के, तो जिनकी कमंडल भी नहीं, दिगंबर है ना, वो भी ऐसे हाथ उठा के नमः पार्वती पते बस ऐसे सर झुका खड़े रहते। जल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, ऐसे वो हम सब खड़े घंटों खड़े रहते। तो वहां के शिव पार्षदों से ऐसा करुणा में प्रेम हो गया था कि वो हमें नहीं हटाते थे, तो एक कोने में घंटों खड़े रहते और दर्शन करते रहते थे भगवान विश्वनाथ। तो जैसे ऐसे अवधूत आते, न कोई जल का कमंडल है, न कोई पत्र है, न नजदीक गए नमः पार्वती पते हर हर महादेव बस सर झुका ये। और स्वयं शिव स्वरूप में इतना अंतर नहीं ब्रह्मभूत में। भक्तों में भी कभी कभी अहम प्रकट होता है, वो वाणी से आपको दिखाई देगा, लेकिन वो आसुरी अहंकार नहीं होता। ध्यान रखना, ये उनका भागवतिक बल होता है, ये आसुरी अहंकार नहीं होता। जैसे जनक जी की सभा लगी हुई है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान है विश्वामित्र जी के समीप बड़े सौम्य भाव से। जनक जी महाराज ने देखा कि बड़े बड़े वीर आए पर धनुष यज्ञ में धनुष को अधिकों को कोई उठा ही नहीं पाया, खंडन की तो बात जाने दो। रावण बाणासुर आया, आरती प्रणाम करके चले गए। अब आशा ही खत्म हो गई, कोई उठाने वाला ही नहीं, तो उनका वीर विहीन मही में जाने। अब मैं आज जान गया कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। अगर मैं ऐसा जानता कि भूमंडल में कोई वीर ही नहीं है का खंडन करने वाला, तो मैं ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जान की कुमारी रह जाएगी। ऐसे विकल होके वीर विहीन मही में जाने। जनक जी ने इतनी बात जे ही कही तो लक्ष्मण जी कूद पड़े सिंह शावक की तरह उछलकर और कहा कि जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान हो जनक, ये बड़ी तुमने
निराशापूर्ण बात कैसे कह दी? तुमने ऐसी बात कह दी जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान है। ताल ठोकी और कहा अगर इनका इशारा हो जाए, समझो, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुपीऊ ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले दाऊं। ए जनक, जहां रघुनाथ जी विराजमान होते वहां ऐसी बात नहीं कहते। तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? अगर मेरे स्वामी का आदेश हो जाए अभी तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं। चैनल को ये अजगब लगा। एक बात में तोड़ते हुए जाऊं और इसको ऐसे कमल नाल की तरह तोड़ दूं। मेरे स्वामी का आदेश ये अहंकार नहीं है। पहली बात कही, जो तुम्हार अनुशासन पावो, अगर मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा हो जाए। और लक्ष्मण जी ने एक बात और कही कि तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। आज के बाद कभी धनुष स्पर्श नहीं करूंगा यदि मेरी बात झूठी हो जाए। आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। इस अजगब को, अगर आपका आदेश हो तव प्रताप बलनाथ, ये अहंकार नहीं है, ये भक्त का भगवत प्रताप है। दशानन कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। तू मेरे प्रभु को बार-बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू जो अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिर पन्नुका। सभा में पैर हाहाकार मच गया। जब स्वयं दशानन पर मारा घोटा, चार मुकुट राम जी के चरणों में गिरे। राम जी के चरणों में थूक, तब तेल बचेगा। मेरे चरणों में थूकने से नहीं, कोई उठा नहीं पाया। ये अंगत का अहंकार नहीं, ये भक्त का भगवत प्रताप होता। राम प्रताप सुमिर कर्ण रूपा। राम प्रताप हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश से सर्वत है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, जैसे मूली तोड़ दिया जाता 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ सुमेर, वैसे उठा के तोड़ फेंको। भगवान अपार सामर्थ्यशाली, और जो भगवान में चित्त जोड़े अपार सामर्थ्यशाली। हम लोग कभी कभी अहंकार और प्रताप के भेद को नहीं समझ पाते। महापुरुषों में अहंकार नहीं होता, भगवत प्रताप होता है। जो असली अहंकार है वो तो भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाता है। भगवान का प्रताप भक्तों के जीवन में उदय होता है। भगवान बहुत कृपालु है, बड़ी करुणा की है। अपना मार्ग हमें देने के लिए सत्संग दे रहे हैं। कथन श्रवण का सौभाग्य मिला है। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपार बलशाली माया को प्राप्त करने का बल केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवत लीला गायन गुणगान करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा अहंकार आपके चरणों में समर्पित हो जाए। सारा दोष इसी अहंकार का, ये संस्कृति मूल चूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना ताते करें।